आचार्य मम्मट विरचित काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास में काव्य प्रयोजन विषयक काव्यम यशसे अर्थकृते इत्यादि कारिका की वृत्ति लिखते हुए मम्मट ने एक वाक्य का प्रयोग किया। कालिदासादीनामिव यशः से शुरू करके और सर्वथा तत्र यतनीयम यहाँ तक। यह वाक्य जैसा कि मैंने बताया सुदीर्घतर वाक्य है और रचना के स्तर पर भी वाक्य अत्यंत जटिल है। इसलिए इस वाक्य का अर्थ समझने के लिए इसका विश्लेषण करना आवश्यक लगता है। तो ज़रा वाक्य की रचना का विश्लेषण करते हैं। देखिए, कोई भी संस्कृत का वाक्य होता है तो उस वाक्य को समझने के लिए वाक्य में कर्ता क्या है यह देखना होता है, और कर्ता कौन है, कर्तृपद को समझने के लिए क्रिया को देखना पड़ता है कि क्रिया क्या है। और फिर कर्ता और क्रिया के साथ फिर दूसरे कारक हुआ करते हैं। मुख्य रूप से कोई भी वाक्य हो उस वाक्य में कोई कर्ता होगा और एक क्रियापद उस वाक्य में होगा। तो यहाँ यह जो वाक्य है, इस वाक्य का क्रियापद कौन है? इस वाक्य का क्रियापद है करोति। देखिए, आप पुस्तक अगर आपने खोल के रखी हो तो मम्मट के काव्य प्रकाश के प्रथमोल्लास में द्वितीय कारिका जो है काव्यम यशसे अर्थकृते वाली, इस कारिका की नीचे जो वृत्ति लिखी है संस्कृत वृत्ति, उस वृत्ति में देखिए आप कालिदासादीनाम इव यशः श्रीहर्षादेर्धावकादीनाम इव धनम राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम आदित्यादेर्मयूरादीनाम इव अनर्थ निवारणम सकल प्रयोजन मौलिभूतम समनंतरमेव रसास्वादन समुद्भूतम विगलित वेद्यांतरमानंदम प्रभु संमित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः सोरित संमितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादितिहासेभ्यश्च शब्दार्थयोर गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया विलक्षणम् यत् काव्यं लोकोत्तर वर्णना निपुणं कविकर्म तत्कान्तेव सरसतापादनेन अभिमुखीकृत्य रामादिवर्तितव्यं न रावणादिवत् इत्युपदेशं च यथा योगं कविः सहृदयस्य च करोति। यह जो करोति है अंत में, यह इस पूरे वाक्य का एक क्रियापद है। वाक्य के अंत में करोति जो लिखा है यही इस वाक्य का क्रिया है, वाक्य की क्रिया है या वाक्य का क्रियापद है। अब इस क्रिया का कर्ता कौन? करोति माने करता है। कौन करता है? तो काव्यम ये जो लिखा है यत् काव्यम लोकोत्तर वर्णना निपुणम कविकर्म, ये काव्यम पद जो है ये काव्यम पद वाक्य का कर्ता है। तो कुल मिलाकर के वाक्य क्या हो गया? अगर हम कर्ता और क्रिया को ही वाक्य माने तो वाक्य क्या हो गया? मुख्य वाक्य ये हो गया यत् काव्यम काव्यम करोति। काव्यम करोति यानी काव्य करता है। अब काव्य क्या करता है? तो इस वाक्य के क्रियापद के बाद फिर कर्म पद हमें देखने हैं। काव्यम करोति, काव्य करता है। काव्य किसको करता है? काव्य क्या करता है? तो बाकी इस कारिका में ज़्यादातर कर्म ही बताया है। कर्म पद हैं, 6 कर्म पद हैं। कौन कौन से? यशः और धनम और आचार परिज्ञानम और अनर्थ निवारणम और आनंदम और उपदेशम, ये 6 कर्म पद हैं। ये 6 ऑब्जेक्ट हैं। कर्म जानते हैं ना आप लोग, कर्तुः क्रियया अप्तुम इष्टतमं कारकम कर्म संज्ञम स्यात्। इसके लिए सूत्र है कर्तुरीप्सिततमं कर्म, जो कर्ता को अपनी क्रिया के माध्यम से ईप्सिततम होता है उसको कर्म कारक कहते हैं। तो ये 6 कर्म हैं, यशः धनम ये मैं सूत्र की उसकी कारिका की बात नहीं कर रहा हूँ। कारिका की जो वृत्ति है उस वृत्ति के वाक्य की बात कर रहा हूँ कि उस वृत्ति के वाक्य में काव्यम ये करता है, करोति यह क्रियापद है, और यशः इत्यादि 6 जो हैं ये इसके कर्म पद हैं। अब ये जो 6 कर्म पद हैं, इन 6 कर्म पदों के साथ भी उपमा और विशेषण जुड़े हुए हैं। विशेष रूप से अगर हम आनंद की बात करें, आनंदम ये जो लिखा है, तो इस आनंदम के
दो विशेषण देखिए, सकल प्रयोजन मौलिभूतम आनंदम और रसास्वादन समुद्भूतम आनंदम, और एक और विगलित वेद्यांतरम आनंदम, ये इसके साथ विशेषण जुड़े हुए हैं। और इसी तरह से दूसरे जो कर्म पद हैं उनके साथ भी विशेषण हैं। और वाक्य में जो कर्तृपद आया था, मैंने कहा ना काव्यम ये कर्तृपद है, उस कर्तृपद के साथ भी कुछ विशेषणों को जोड़ करके यत् काव्यम तत् यह कर्तृपद बना है। वो विशेषण कौन से हैं? वेदादि शास्त्रेभ्यः और पुराणादितिहासेभ्यश्च विलक्षणम काव्यम, ये विशेषण हैं। और इन विशेषणों के साथ भी कुछ दूसरे विशेषण फिर और जुड़े हुए हैं, जैसे कि वेदादि शास्त्रेभ्यः, इसके साथ प्रभु सम्मित शब्द प्रधान वेदादि शास्त्रेभ्यः, और इसी तरह से पुराणादितिहासेभ्यश्च, इस विशेषण के साथ फिर और विशेषण है सोवृत सम्मितार्थ तात्पर्यवत् पुराणादितिहासेभ्यश्च। और इस तरह से ये वाक्य क्या बन गया? अगर हम अलग अलग कर्मपद के साथ कर्ता और क्रिया का समन्वय करके देखें तो अर्थ ये हो गया, या वाक्य ये हो गया कि काव्यम ये कर्ता है, करोति ये क्रिया है, और एक एक कर्मपद को इसके साथ जोड़ें। काव्यम यशः करोति, काव्य यश को उत्पन्न करता है। काव्यम धनम करोति, काव्य धन को उत्पन्न करता है। काव्यम राजादिगतोचिताचार परिज्ञानम करोति, और काव्यम अनर्थ निवारणम करोति, काव्यम आनंदम करोति, काव्यम उपदेशम च करोति। इस तरह से यह वाक्य बनता है। वेदशास्त्र इतिहास पुराण आदि से काव्य की विलक्षणता दिखलाने के लिए ये जो पूर्वोक्त विशेषण हैं, इन विशेषणों के अतिरिक्त शब्दार्थयोर गुणभावेन रसांगभूत व्यापार प्रवणतया यह पद तथा उपदेशम, इस कर्म पद के साथ कांतेव सरसतापादनेनाभिमुखीकृत्य इस पद में इति कर्तव्यता भी समाविष्ट हो गई है। इस तरह से कुल मिलाकर के यह जो वाक्य है, इस वाक्य की रचना अत्यंत दुरूह और क्लिष्ट हो गई है। बिना टीका के या बिना आमने सामने बैठ कर के समझने समझाने के इसका अर्थ समझना अत्यंत दूभर हो जाता है। मम्मटाचार्य ने अपने ग्रंथ में बहुत स्थानों पर इस प्रकार की रचना शैली का अवलंबन किया है। इसीलिए ये कहा जाता है कि काव्य प्रकाश की टीका तो घर घर में मिल जाएगी, 20-50 टीकाएँ इसकी आज भी उपलब्ध होंगी, लेकिन काव्य प्रकाश के अनेक स्थलों पर जो रहस्य हैं वो रहस्य दुरूह बने हुए हैं। गृहे गृहे चास्य टीका तथाप्येष तथैव दुर्गमः, ये काव्य प्रकाश के लिए जो कहा गया है ये ठीक ही कहा गया है।